Hello students, welcome to my channel Master Anwar. Today we will start third part of operations. We have done two parts on operations in the previous parts. If you have not seen that part, then go for that in the playlist. Today we will start third operation in modern ABC under the name C. So the heading of today's operation is multiplication of two matrices. In this operation, we will learn how to multiply a matrix with the matrix. ठीक है? How to multiply of two matrices. So now suppose we are having a matrix and their order is m into n and B is a matrix, their order is n into p. मान लीजिए कोई A मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर m into n है. m मीन्स m रोज हैं और n कॉलम है. इसमें n रोज हैं और p कॉलम्स है. ठीक है, तो दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है ये भी बताना है, और क्या वो मल्टीप्लाई होगा. दो क्वेश्चन है, क्या उनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है और कैसे मल्टीप्लाई करना है. ये दो चीज़ें हमें सीखनी है. तो सबसे पहले हम जो चीज़ सीखेंगे कि क्या उनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए. जो भी अगर आपने ए बी मल्टीप्लाई पता करना है तो इसके कॉलम और इसके रोज इक्वल होने चाहिए. तो इस मैट्रिक्स में ए में नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए और बी में नंबर ऑफ रोज इन बी इक्वल होने चाहिए. तो आइए देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं. नहीं ये हैं, ये वाले है ना. तो सेकंड वाले को रो कॉलम कहते हैं. तो इसमें कॉलम कितने हैं, n. तो इसमें रोज कितनी है, n. दोनों इक्वल हैं तभी प्रोडक्ट ए बी डिफाइंड होगी, या उसको हम कहेंगे कन्फर्मेबल. ठीक है, लेकिन अगर मैं बी ए पता करना है तो इसके कॉलम्स और इसकी रोज इक्वल नहीं होंगे. ठीक है, देख लेते हैं, चेक करते हैं. 20 के कॉलम कितने हैं, p. ठीक है, a की रोज कितनी है, m. दोनों इक्वल नहीं है. ठीक है, आइए एक नोट देखते हैं. If product AB is defined, then BA may not be defined. ठीक है, तो अगर आपके पास AB डिफाइंड हो रहा है, डिफाइंड का मीन इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज. ठीक है, अगर है तो वो डिफाइंड है, अगर नहीं है तो वो डिफाइंड नहीं है. ठीक है, तो जब भी हम डिफाइंड वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. ठीक है, तभी उसको डिफाइंड कहेंगे. और नॉट डिफाइंड अगर उनके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज नहीं है. तो अगर आपकी दो मैट्रिक्स हैं ए बी, तो ए बी डिफाइंड है तो बी ए में नॉट बी डिफाइंड. ठीक है, बी ए है जो वो डिफाइंड नहीं होगी. मोस्टली some of the cases it may defined, that's why the word may used, otherwise they directly said to be a not defined. ठीक है, may be some cases be a also defined. ठीक है, a b equal to b a in some cases, we will discuss also. So thus the multiplication of matrices is not necessarily commutative. ठीक है, हमने पीछे commutative property सीखी थी, वो क्या थी, a b इक्वल टू बी ए होता है. तो यहाँ पे हम कहेंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए. लेट अस टेक वन एग्जांपल. अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है वो 4 into 5 ऑर्डर का है और बी मैट्रिक्स है 5 into 6 ऑर्डर का है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम ए के कितने हुए, 5, और बी के कितने नंबर ऑफ रोज, दैट इज 5. दोनों इक्वल हैं तो ए बी डिफाइंड है.
बट बी ए नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसके नंबर ऑफ कॉलम 6, इसकी नंबर ऑफ रोज 4, दैट इज नॉट इक्वल, सो दैट इज वाई बी ए इज नॉट डिफाइंड। Let us take one more practical example and learn how to multiply. ठीक है, we have learned condition that how to check the multiplication is defined or not. Now we will learn how to do multiplication of two matrices. ठीक है, मान लीजिए मेरे पास A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है 2 rows 2 columns, इसका ऑर्डर 2 rows 2 columns, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, इसकी नंबर ऑफ रोज चाहिए हमें, वो कितनी है, वो भी 2, तो दोनों इक्वल हैं, तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस एलिमेंट का नाम क्या है A11, ठीक है। तो ये रो है तो A की लेंगे, ये कॉलम है तो बी मैट्रिक्स का लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 को 4 के साथ, ठीक है, 3 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के सेकेंड एलिमेंट के साथ 3 इंटू 2, ठीक है, तो वो कितना होगा। सिमिलरली अब इस एलिमेंट का नाम क्या है A12, फर्स्ट रो सेकेंड, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उनका नाम 1 2, तो इनकी प्रोडक्ट भी 1 2 की जगह पे ही लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हमें ए मैट्रिक्स की लेनी है फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम हमें बी मैट्रिक्स का लेना है, ठीक है। तो ए यहाँ पे फर्स्ट रो कितना है 2 3, सेकंड कॉलम है 3 2, तो 2 को 3 के साथ फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट, इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 2 इंटू 3, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ 3 इंटू 2, दोनों को ऐड करेंगे। इसी तरह इसका नाम क्या है 2 1, A21, तो ये रो है, ये कॉलम है, ठीक है। ये तो आपको हमने सबसे फर्स्ट पार्ट्स में समझाया है। तो रो ए की रो लेनी है, बी का कॉलम लेना है, तो कौन सी रो लेंगे सेकंड रो, दिस वन, ठीक है। तो कॉलम कौन सा लेंगे फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम A22, ठीक है, 1 इंटू 3, 2 इंटू 2, ठीक है। अब जैसे सपोज एक रो में 2 एलिमेंट है तो इधर भी 2 ही होंगे, तो सारे को मल्टीप्लाई करके प्लस करके एक आपके पास नंबर आ जाएगा, वो आपका उस 1 1 होगा A11, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो वो एलिमेंट बनाएगा A12, ठीक है। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 इंटू 2 दैट इज 8, 3 इंटू 2 6 प्लस एज इट इज 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 2 यहाँ पे भी 4 आएगा, 2 इंटू 2 4, 3 1 द 3, 3 2 2 द 4, इनको ऐड करेंगे 8 प्लस 6 14, 6 प्लस 6 12, 4 प्लस 4 8, ठीक है, 3 प्लस 4 7, सो दिस इज अवर आंसर। आई होप द मल्टीप्लीकेशन इज क्लियर, ठीक है। लेकिन एक इसका और भी तरीका है, जैसे मुझे पता है ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम में 4 2 4 2, फर्स्ट कॉलम में ऐसे हॉरिजॉन्टल वाइज लिख लूं, ठीक है। जैसे ये मैंने देखा 4 2 4 2, ठीक है। ऐसे फर्स्ट कॉलम को रो वाइज जितने भी हो उतनी बार लिख लें। और अब फर्स्ट रो है तो फर्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 इसके साथ कर दो, 3 इसके साथ, उन दोनों को प्लस। सेकेंड रो 1, ठीक है, 2। इसी तरह सेकंड कॉलम है उसको भी हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं हम, ठीक है। देखो सेम आ रहा है ना, 3 2 3 2, तो 3 2 मैंने लिख दिया। अब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, फर्स्ट रो आपकी 2 3 है तो 2 3 यहाँ पे प्लस 2 3
यहाँ पे प्लस, रो वाइज सभी के साथ मल्टीप्लाई। अब अपनी सेकंड रो क्या है 1 2, तो यहाँ पे भी 1 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 1 2 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये वाला जो बाद में मैंने अब समझाया ये सेकंड वे है मल्टीप्लाई करने का, इसमें गलती होने के चांसेस कम है। आप कौन सा भी जो आपको इजी लगता है आप वो वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर दो मैट्रिक्सेस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होल्ड कर सकती हैं और क्या क्या हमें ध्यान में रखना होगा। तो आइए करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मीन्स इफ वी हैव 3 मैट्रिसेस, तो चाहे आप पहले 2 को मल्टीप्लाई करो, बाद में जो आंसर आएगा उसको थर्ड वाले के साथ, ठीक है, या लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करो। लेकिन ये कंडीशन होल्ड करने से पहले हमें कुछ ध्यान में रखना होगा कि A डॉट B और B डॉट C डिफाइंड होनी चाहिए। डॉट मीन मल्टीप्लाई, ठीक है। डिफाइंड का क्या मीनिंग है मैंने अभी इस वीडियो में 2 बार बता दिया है कि अगर A B कह रहे हैं तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, तभी इनकी प्रोडक्ट है डिफाइंड होगी, अदरवाइज वो डिफाइंड नहीं होगी। सिमिलरली B C, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे तो बी सी डिफाइंड है। और इसके बाद ए डॉट बी की सी के साथ और ए की बी सी के साथ अगर डिफाइंड है तभी इक्वल होगी, मींस ये कंडीशन तब होल्ड करेगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव तब होगा जब ए डॉट बी डॉट सी, फिर ए डॉट बी की सी के साथ, बी डॉट सी की ए के साथ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की ओर। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है, कि अगर 2 मैट्रिसेस प्लस में है और थर्ड मल्टीप्लाई में है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, उनको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन किया जा सकता है। जैसे अगर आपके पास लास्ट में 2 मैट्रिक्स हैं, वो डॉट में, फर्स्ट वाला उसके प्रोडक्ट में डॉट में है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया और ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाद में जो आंसर आएगा उनको प्लस कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम दोनों को पहले प्लस कर लें, जो आंसर आएगा बाद में ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो वो भी हो सकता। लेकिन वो ये वाली चीज तब होल्ड करेगी जब बी प्लस सी की जो प्लस करने के बाद मैट्रिक्स बनेगा उसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। लेकिन सीधा अगर बोलेंगे तो वही फार्मूला है, नंबर ऑफ कॉलम इसके, नंबर ऑफ रोज इसके इक्वल होने चाहिए। तो हमने इसीलिए कहा है कि ए डॉट बी प्लस सी डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। एक मोटा सा रूल याद रख लो कि अगर वो 2 मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं, अगर वो डिफाइंड है तो ही वो मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। तो डिफाइंड 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपके पास फर्स्ट 2 मैट्रिक्स हैं जो, ठीक है, वो प्लस में है, ठीक है, वही कंडीशन है। अगर a प्लस बी डॉट सी है, यहाँ पे अपने पास क्या था, क्या था, b प्लस सी था, a डॉट में था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट 2 मैट्रिक्स एडिशन में है, थर्ड वाला प्रोडक्ट में है फर्स्ट वाले 2 के, तो उसमें भी वही है। c को a के साथ किया, a डॉट सी, b को c के साथ कर दो, b डॉट सी बाद में ऐड कर दो, ठीक है, ठीक है। याद ये रखना है कि a पहले आ रहा है, c बाद में आ रहा है, तो वही ऑर्डर रहेगा, c डॉट a नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है a डॉट सी नॉट इक्वल टू c डॉट a। तो जो मैट्रिक्स पहले आ रहा है वही पहले, जो बाद में आ रहा है वही बाद में। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी बहुत ही इजी है। अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है, उसका ऑर्डर m है, ठीक है, और कोई मेरे पास a मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर
ठीक है, हमें दे रखा है m इंटू n है, ठीक है। तो i को a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो a ही होता है, और a को i के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो भी a ही होगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m एंड n रिस्पेक्टिवली, मीन्स m भी हो n भी हो, कोई भी ऑर्डर हो तो वो आइडेंटिटी a के साथ मल्टीप्लाई होके a मैट्रिक्स ही आएगा। तो नेक्स्ट अपने पास है, नेक्स्ट हेडिंग है पॉजिटिव इंटेग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन a इज डिफाइंड, ठीक है। अगर a स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a इंटू a स्क्वायर होगा, ठीक है। तो a क्यूब को हम लिख सकते हैं, ठीक है, 3 टाइम्स a, तो एसोसिएटिव लगाएंगे, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो या पहले फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कर लो, थर्ड को बाद में। तो इसलिए मैंने सारे केसेस लिख रखे हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास, अगर a m टाइम है और a n टाइम्स है तो बेस सेम है, पावर्स विल बी एडेड, a हो जाएगा m प्लस n टाइम्स। और अगर a m टाइम्स है और उसकी पावर n है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी a m n, ठीक है। ये तो आपने पावर्स एंड एक्सपोनेंट 10th 9th और 8th क्लास में किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी एक क्रोलरी भी है, वो क्या है, इफ i बी अ यूनिट मैट्रिक्स, i एक यूनिट मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का, तो i स्क्वायर, i क्यूब, i n ये सभी इज इक्वल टू i होगा। मीन्स i को i के साथ मल्टीप्लाई जितनी मर्जी बार कर लो वो i होगा। सेम हम जो नंबर्स में करते हैं, 1 को कितने मर्जी टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो तो वो 1 ही रहेगा, सेम एज vi, ठीक है। तो अब हमने इस पार्ट में क्या किया है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 3 ऑर्डर की एग्जांपल्स भी हम करेंगे, 2 इंटू 3 ऑर्डर और 3 इंटू 2 ऑर्डर्स की भी एग्जांपल्स हम एक्सरसाइज में कवर कर लेंगे, इसीलिए मैंने इस पार्ट में वो नहीं कवर किया, ठीक है। तो बच्चा जो भी आप पार्ट देख रहे हैं तो स्किप करके मत देखिएगा। तो ये तो था 3D एक्सरसाइज के पहले जो भी कंसेप्ट थे मॉडर्न ABC के, वो हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3D। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहे हैं सभी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी कॉन्सेप्ट में तो प्लीज राइट इन द comment box so that I will answer you over there. Thank you for watching this part. See you in the next part with exercise 3D.